और वहीं देखिए अमित शाह और रघुवर दास का यूपी दौरा स्थगित हुआ है। दोनों को आज लखनऊ आना था। अब होली के बाद यानी कि 19 मार्च को लखनऊ आएंगे अमित शाह भी और रघुवर दास। लेकिन अभी तक जो दौरा रद्द हुआ है उनके कारण क्या कुछ रहे वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन अहम जानकारी यही है कि गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास, जो कि झारखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका उत्तर प्रदेश का आगमन था, लेकिन फिलहाल उनका दौरा रद्द हो चुका है, स्थगित हो चुका है। और देखिए पर्यवेक्षक बनाया गया था कल ही अमित शाह को भी और रघुवर दास को भी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि लगातार मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, एमएलसी के भी चुनाव होने हैं, तो कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, ये लगातार तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। इसी को लेकर अमित शाह और रघुवर दास को जिम्मेदारी सौंपी गई है पर्यवेक्षक के तौर पर और उनको आज लखनऊ भी पहुंचना था, लखनऊ भी आना था। लेकिन फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि दौरा रद्द हो चुका है। हालांकि कारण क्या कुछ रहे हैं रद्द होने के वो अभी तक स्पष्ट नहीं आ पाए हैं। लेकिन अहम जानकारी अब ये है कि अब होली के बाद यानी कि 19 मार्च को लखनऊ आएंगे रघुवर दास और अमित शाह, जो कि पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश के। और जानकारी हम लेंगे दिवाकर त्रिपाठी जी से, जो कि लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिवाकर जी, क्या कुछ कारण रहे हैं दौरा रद्द होने के, क्या ये स्पष्ट हो पाए हैं? बिल्कुल, देखिए आज अमित शाह और रघुवर दास जो की पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका दौरा होना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। इसके पीछे की दो वजह मानी जा रही है। एक तो मानी जा रही है कि संसदीय दल की बैठक, दो वजह मानी जा रही है। एक तो मानी जा रही है कि संसदीय दल की बैठक, संसदीय बोर्ड की बैठक जो है आज वो दिल्ली में है, तो जाहिर बात है कि अमित शाह को उसमें शामिल होना होगा, उसमें रहना होगा। और दूसरा ये है कि अभी तक जो चीज़ें तय होनी थी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल को लेकर, जो चेहरे तय होने थे, जो नाम तय होने थे, वो अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। और यही वजह रही है कि अब जो है अभी उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। अब 19 मार्च को ये बताया जा रहा है कि अमित शाह और रघुवर दास जो है वो पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तर प्रदेश में आएंगे और लखनऊ आके वो बैठकें करेंगे। बैठकों के बाद ही इनके नाम पूरी तरीके से फाइनल हो जाएंगे और अंतिम मोहर लगेगी, उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो फिलहाल ये दोनों वजह हो सकती हैं कि इन दोनों वजहों से अमित शाह और रघुवर दास का दौरा जो है लखनऊ का वो रद्द हुआ है। बिल्कुल। और देखिए दिवाकर जी, काफी अहम है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, गृह मंत्री अमित शाह, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देनी, पर्यवेक्षक बनाना काफी अहम रह जाएगा, क्योंकि 19 मार्च को वो पहुंचेंगे। और देखिए एमएलसी के भी चुनाव होने हैं। एमएलसी में हालांकि एमएलसी का चुनाव जो है वो रूलिंग पार्टी का ही चुनाव होता है, बीजेपी का ही दबदबा हो सकता है उसी में। और इसके अलावा मंत्रिमंडल में यानी कि 2.0 में कौन शामिल होगा वो भी काफी अहम रहेगा, इसलिए उन दोनों को पर्यवेक्षक बनाना काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए अमित शाह जो हैं वो 2014 की जब लोकसभा था तब उनको पहली बार उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और उसमें उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा यानी 73 सीटें जो है वो जीत के भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र में काबिज हुई थी। उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव था, उसमें भी कहीं न कहीं अमित शाह की अहम भूमिका थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी महती भूमिका जो है अमित शाह ने निभाई थी और 2022 का जो विधानसभा चुनाव अभी हुआ है इसमें भी अमित शाह की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रही थी। तो जाहिर बात है कि अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश को भली बात जानते हैं, उत्तर प्रदेश के एक एक नेता को वो भली बात जानते हैं और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है जो कि अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा है, विधानसभा की सीटें हों चाहे लोकसभा की सीटें हों उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा है और आबादी के हिसाब से भी देश में सबसे बड़ा है। तो जाहिर बात है कि यहाँ का प्रभार जो है वो महत्वपूर्ण ही व्यक्ति को दिया जाता है और ऐसे में अमित शाह को पर्यवेक्षक बना के बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी वजह भी साफ है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना और सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा की सीटें हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। कहा ये जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय होता है तो उत्तर प्रदेश से तय होता है, अगर उत्तर प्रदेश में आप अच्छा कर ले जाते हैं तो दिल्ली की राह जो है आसान हो जाती है। तो ऐसे में अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेजना पर्यवेक्षक बना के ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की नब्ज जो है वो अमित शाह भली बात जानते हैं, यही वजह उनको भेजा गया। रघुवर दास की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और कहीं कहीं संगठन के कुशल कार्यकर्ता माने जाते हैं, संगठन शिल्पी जो है वो भी कहीं कहीं उनको कहा जाता है और अनुभव काफ़ी ज़्यादा है रघुवर दास के पास।
इसलिए इन दोनों चेहरों को जो है वो पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश का बनाया गया। और उत्तर प्रदेश में जो भी अभी सरकार बननी है, योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बननी है, तो उसमें किन चेहरों को शामिल किया जाए, मंत्रिमंडल में किनको रखा जाए, बिल्कुल, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि दोनों नेताओं के अहम हो जाएगा। लखनऊ में क्या कुछ बदलाव होगा। दिवाकर जी, शुक्रिया फिलहाल आपका, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे।